नमस्कार, इंकलाब टीवी चैनल में आपका स्वागत है। टोपोलैंड जमीनों के मुआवजे से नाराज किसानों ने मुंगेर खगड़िया अप्रोच पथ के निर्माण कार्य को करवाया बंद। अधिग्रहित टोपोलैंड किसान से मिलने पहुंचे जाप अध्यक्ष पप्पू यादव। किसानों से जाना टोपोलैंड जमीन के मुआवजे की हकीकत। निर्माणाधीन राष्ट्रीय मार्ग संख्या 333 के लिए सरकार के द्वारा की गई अधिग्रहित भूमि से टोपोलैंड किसान एवं उस पर रह रहे वासी की जमीन का जो मूल्य निर्धारण 15,000 प्रति कट्टा किया गया है, उस पर नाराजगी जाहिर करते हुए मुंगेर जिला अधिकारी तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए आज सभी किसानों ने मुंगेर खगड़िया अप्रोच पथ के निर्माण कार्य को सप्ताह से बंद कर दिया है। उस भूमि अधिग्रहण हेतु सरकार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना में जो भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी, उसके द्वारा बिहार राज्य के मुंगेर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 333B से ही संबंधित है। यह सारा रजिस्ट्रीकरण 2015 का है। वहीं जमीन के मुआवजे से दुखी किसान के साथ जाप अध्यक्ष पप्पू यादव ने भी अपनी आवाज को बुलंद करते हुए कहा कि जब तक पप्पू यादव जिंदा है, बिना उचित मुआवजे लिए 1 इंच भी अपनी जमीन से पीछे नहीं हटना है। मीडिया को दिए बयान में पप्पू यादव ने कहा कि भूमि का निबंधन लाल दरवाजे के आधार पर होता रहा है, जिसमें 2013 से 14 में निबंधक द्वारा विकासशील आवासी का मूल्य 3,07,860 रुपया प्रति डिसमिल निर्धारित किया गया था। उपरोक्त वर्णित भूमि का भी निबंधन के वक्त राजस्व इसी आधार पर लिया गया है। एक तरफ सरकार के द्वारा राजस्व लेने के वक्त लगभग मूल्य 10 लाख रुपया प्रति कट्टा निर्धारित किया गया, तो दूसरी तरफ मुआवजा भुगतान के वक्त उसी भूमि का मूल्य 15,000 प्रति कट्टा निर्धारित किया गया। ऐसा क्यों? सभी दुखों का वजह गरीब किसान ही क्यों बनते हैं? वहीं पप्पू यादव ने सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष पर भी हमलावार करते हुए कहा कि विपक्ष कुछ सदन में बोल नहीं पाती, जबकि सत्ता पक्ष सिर्फ क्राइम, भ्रष्टाचार तथा शराबबंदी कानून को निभाने में असफल रहती है। जनता जिए तो जिए कैसे? वहीं सभी किसान एकजुट हो आज अप्रोच पथ के निर्माण कार्य को बंद कराएं। स्थल पर पप्पू यादव सभा में एकत्रित हो जिला प्रशासन के खिलाफ पप्पू यादव के समक्ष उचित मुआवजे को लेकर नाराजगी जाहिर करते दिखाई दिए। ये भी जिला अधिकारी के ऊपर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि डीएम साहिबा हम लोगों से मिलने आने वाले थे, पर कल से आज तक बीत जाने के बाद भी दर्शन तक देने नहीं आए, तो मुआवजे की बात तो शायद ही कोई दिला पाए। आंदोलित किसान ने यह भी कहा कि चाहे जान ही क्यों न चली जाए, पर उचित मुआवजा लेकर ही दम लेंगे। जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने आंदोलित किसान के साथ ये कहा कि अगर जमीन के उचित मुआवजे में प्रशासन या सरकार की कोई भी दिक्कतों के लिए हम टोपोलैंड किसानों के साथ हैं। देखिए मुंगेर से संवाददाता सोनू झा की ये खास रिपोर्ट। लगा सकता हूँ सर, पानी पी लीजिए सर। मैं पानी पिलाता हूँ, पीता नहीं करने नहीं डालता हूँ। आई एम द कंप्लीट चेंज। अरे हाथ नहीं लड़ा, एनी हो चेंज। सर ये बताएं आज जब देखिए 2-3 बात आप समझिए। पहली बात, जो यहाँ के किसान, पहले तो सरकार की पॉलिसी बिल्कुल गलत है। आप डेवलपमेंट के नाम पर किसानों की जमीन आप लेते हैं और उस परिवार के एक सदस्य को जीविका के लिए आप सरकारी नौकरी भी देने का, वैसे तो सरकारी नौकरी अब रही नहीं, अब तो सब कुछ प्राइवेट हो चुका। अब तो किसी दलित और गरीब और पिछड़ा गरीब के बेटे को नौकरी मिलनी नहीं है। जब बैंकिंग का प्राइवेटेशन हो रहा है, रेलवे का प्राइवेटेशन हो रहा है, तो अब तो सरकारी नौकरी की उम्मीद मत करिए। मैंने तो पहले ही 70% निजी क्षेत्रों में आरक्षण का डिमांड कर दिया कि आपको आरक्षण निजी क्षेत्रों में आरक्षण देना पड़ेगा। लेकिन फिर भी जब आप जमीन लेते हो किसी डेवलपमेंट में, तो उस विभाग में जिनका जमीन लेते हो उस परिवार को किसी भी कीमत पर नौकरी और मार्केट रेंट पर
जो नगर निगम तय करे, नगर निगम के तहत जो होल्डिंग टैक्स आप वसूलते हो, तुम टैक्स वसूलो 15 लाख और 25 लाख रुपया के दर से, और जब मेरी जमीन जाए तो हमको दो तुम 15,000 रुपया। ऊपर से धमकी भी दिया जाता है। ये और उसके बाद लगातार प्रशासन की धमकी। पहले आपने साजिश के तहत 1 पाया, 2 पाया, 3 पाया ले ली, उसके बाद आप कहा मैं करूंगा, और अब आप धमकी दे रहे हो 3 साल से। बारे सरकार, क्यों हमारे भारत में एक भी फैक्ट्री नहीं आती है, या बिहार में कोई फैक्ट्री, सारी फैक्ट्रियां चली गई, 1% भी। इंकलाब टीवी चैनल यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।